आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और सजा है चर्चा का सबसे बड़ा सार्थक मंच न्यूज 18 इंडिया चौपाल। अब मंच पर आ रहे हैं एक और बेहद खास मेहमान और राजनीति कहते हैं उनके खून में है, साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत में उनका बड़ा दखल भी है। जी हाँ, बड़ा दखल भी है और बड़ा नाम भी है। कहते हैं एमपी की सियासत गजब है और उसमें एक बड़ा नाम है। जी हाँ, हर सवाल का जवाब वो अलग ही अंदाज में देते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए देश के केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का और उनसे बातचीत करेंगे अमीश देवगन जी। सिंधिया जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया के इस मंच के ऊपर। जोरदार तालियां जरूर बजती रहनी चाहिए। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया जी नमस्कार। नमस्कार अमित, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखिए, सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन सरकार 100 दिन अपने कंप्लीट कर रही है और इन 100 दिनों में क्योंकि ये गठबंधन वाली सरकार है, थोड़ा दबाव महसूस हो रहा है, ऐसा बार बार पूछा जाता है आप लोगों से। दबाव किस बात की? हमारी सोच विचारधारा, देश की प्रगति, देश का विकास, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को विकसित बनाना है 2047 तक, और भारत को विश्व गुरु के रूप में विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह हमें उभारना है। दबाव अगर है तो हमें अपना दबाव अपने पर है, ताकि परफॉर्मेंस रिलेटेड कार्य दिन प्रतिदिन हो। लेकिन अलायंस का दबाव, क्योंकि पहले 303 थे, अब 240 हो गए हैं। अलायंस का देखिए, अलायंस का दबाव एनडीए का गठबंधन सदैव रहा है। ये पहली बार नहीं है जब गठबंधन बन रही है। देखिए, एनडीए की गठबंधन सदैव रही है और एनडीए के गठबंधन के नियम और असूलों के अनुसार सदैव इस गठबंधन ने कार्य किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन 303 थे बीजेपी के अपने बूथ थे, इस बार 240 हैं। सभी को साथ में क्या प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है अमीश जी? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसमें आपका प्रयास भी जरूरत है। नहीं, हमारे प्रयास से ज्यादा तो इस समय चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के प्रयास की ज्यादा जरूरत है। उनका विश्वास जरूरी है। केवल नहीं, केवल आप अपने आप को केवल गठबंधन तक सीमित मत रखिए। अगर देश को विकसित भारत के रूप में परिवर्तित करना है तो 140 करोड़ देश के जनता और जनार्दन को संकल्पित होकर उस भारत की एक नया उदय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें मिलकर करना होगा। तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ये ऐतिहासिक है। तीसरी बार बीजेपी का शासन आया है, ये भी ऐतिहासिक है। तो इन 100 दिनों में मोदी 3.0 में ऐसे कौन से 3 बड़े काम हैं जो आपको लगता है वाकई गेम चेंजर है? पहले तो मैं कहूंगा कि इस देश में कभी भी 11 लाख करोड़ का कैपेक्स का प्रोग्राम इस देश के इतिहास में कभी नहीं हो पाया है। जो इस बार सरकार ने एक मूल मंत्र मानकर उसे आगे ले जाने का कर्तव्य और संकल्प लिया है, उस 11 लाख करोड़ में करीब 3 लाख करोड़ सीधा अधोसंरचना में जी। और आज अगर जो भारतीय विदेश का भ्रमण करता हो, वो स्वयं अनुभव करता है कि जो भारत में आज अधोसंरचना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है, चाहे रेल हो, वंदे भारत की बात करो आप, चाहे रोड हो, हमारे हाईवेज की बात करो, चाहे एयर हो, जो मेरा पुराना पोर्टफोलियो रहा जी, जहां 74 हमारे हवाई अड्डे थे 2014 में, आज 160 के करीब हमारे हवाई अड्डे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे बन चुके हैं। न्यूयॉर्क और फ्रैंकफर्ट और लंदन में जाओगे तो आपका बैगेज नहीं मिलेगा, पर इंडिया में आपका बैगेज घुम नहीं हो जाता। सुरक्षा, सर्विस, क्वालिटी लेवल्स हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर विश्व का नेतृत्व कर रहा है और ये आभास हर भारतीय को होता है या वो प्रवासी भारतीय को होता है
जब वो देश में आता है या भारतीय नागरिक को होता है जब वो विदेश जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है, एमटीएनएल और बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए एक बड़ा करार भी हुआ है। क्या आपको लगता है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल अपनी पुरानी साख को हासिल कर पाएंगे? ये सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गांव के दूर दराज इलाकों में उनकी कनेक्टिविटी। हमारी सोच और विचारधारा क्या है? टेलीकॉम के क्षेत्र में, जैसे नागर विमानन के क्षेत्र में, हमारे देश में कम से कम 3 प्लेयर्स होने ही चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में कई देशों में इससे भी कम है, पर कम से कम भारत में, इतना विस्तृत देश है, इतने हमारे उपभोक्ता हैं, 3 से 3 तो प्लेयर्स होने ही चाहिए। और उसमें बीएसएनएल का एक बहुत महत्वपूर्ण एक दायित्व भी होता है। बीएसएनएल ने ये संकल्प लिया प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में कि 4G की टेक्नोलॉजी हम नवीन आधारित करेंगे, तो वो टेक्नोलॉजी हमारे 4G स्टैक को भारत आत्मनिर्भरता के आधार पर अपना टेलीकॉम इक्विपमेंट के आधार पे ही इंटरनेशनल क्वालिटी ऑफ सर्विस हमारे उपभोक्ता को हम लोग देंगे। इस संकल्प को लेके हम आगे बढ़े हैं। 1.5 साल 2 साल हमें लगे हैं अपनी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को उत्पन्न करने के लिए अमीश, पर आज इस मंच से मुझे बड़ी खुशी है आपको कहते हुए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा 4G स्टैक रेडी है। 4 कोर होते हैं देश के चारों कोने में, हमारे चारों कोर फंक्शनल हैं। हमारा संकल्प है कि अगले साल के मध्य तक बीएसएनएल 1 लाख टावर 4G के लगाकर हमारे उपभोक्ताओं के लिए तैयार हो जाएगा न्यू क्वालिटी और सर्विस के साथ। जी चलिए अब और वहीं जी देश के अंदर दूसरे जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूं। विश्व का सबसे जल्द 5G रोल आउट विश्व में कहीं भी हुआ है तो वो भारत में हुआ है, जहां 21 महीने में 4.5 लाख हमारे BTS टावर्स पर लग चुके हैं और 98% देश का पूरा 5G के अंतर्गत आज आ चुका है। एक कंज्यूमर के लिए न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।